तो 2000 रुपये साइड पे रख ले सिर्फ कन्वेंस के लिए ऑटो के कन्वेंस के लिए। बाकी आपको कम से कम ये सारी चीज़ें, खाना पीना, ये सारी चीज़ें रखने के लिए कम से कम आपको 10 से 12 या 15 हज़ार तक चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है जापानीज यूट्यूबर 2000 INR शॉपिंग से साथ करके अपनी स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जापानीज यूट्यूबर्स 2000 INR शॉपिंग चैलेंज इन चांदनी चौक से स्टार्ट करते हैं। 100 रुपए की साड़ी खरीदने के लिए जापान से आ गई ना। धोखा दे रही हैं आप। नमस्ते, मेरे चंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? आज मैं चांदनी चौक में आ गई हूँ और पीछे लाल खिला है, लाल है ऑफ कोर्स। आज स्पेशल गेस्ट आई हुई हैं, ज्योति जी। मैं हूँ ज्योति चाहत और मैं इंडिया से हूँ और आज हम दोनों पहली बार मिले हैं। आज हम करेंगे 2000 रुपीज शॉपिंग चैलेंज। अभी तक चांदनी चौक नहीं आई है, पहली बार आ गई। मैंने उनको बोला कि व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस प्लेस। चांदनी चौक इज रियली फेमस फॉर बजट शॉपिंग, वेडिंग शॉपिंग एंड हीट वेयर। तो आज मैं माया को चांदनी चौक लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर इनको लहंगे, साड़ी, पोटली बैग्स और बहुत सारी चीजें तक हो जाएगा। तो शुरू करें। आपको मुझे ये बताना है कि आपको क्या क्या खरीदना है। एक तो लहंगा लेनी है क्योंकि मेरे पास कोई लहंगा नहीं है अभी तक। ओके। और कुछ एक्सेसरीज भी लेना है और दोस्तों के लिए साड़ियाँ भी लेनी है। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक ऐसे शॉप पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर आपको 100 रुपए में साड़ी मिल जाएगी। 100 रुपए में साड़ी? Yes. अरे ये तो धोखा दे रही हैं आप। मैं धोखा नहीं दे रही। अच्छा। 100 रुपए में साड़ी। तो आर यू एक्साइटेड Yes. टू एक्सप्लोर साड़ी? 100 रुपीज। और वहाँ पर मैं कुछ लहंगे भी आपको ट्राई करूँगी। स्वर्ग में आ गया। बहुत मजा आ रहा है। अगर मैं अकेली आती तो मतलब पूरे 24 घंटे यहाँ पे निकल जाएंगे। चांदनी चौक में शॉपिंग करने के लिए आपको पूरा दिन तो लगता है। हाँ, पूरा दिन। बैंगल्स So cute. 100 रुपीज का पूरा पैकेट। 100 रुपीज? या हाँ, कोई भी 100 रुपीज का ले सकते हैं। Oh my gosh. दोस्तों के लिए तो 2000 का वो जो चैलेंज से एक्सक्लूड करूँगी। हमारे को अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए भी सामान लेना है। हाँ। तो वो 2000 में नहीं हो पाएगा। कंफ्यूजन है क्या खरीदना है पता नहीं। एक अच्छी चूड़ी मिली तो अरे दूसरी भी अच्छी लगने लगती है। तो थोड़ा छोटा है मेरा। साइज मिल जाएगा। ये और ये दोनों मेरे लिए। एक बार चेक करने दो ना। ठीक। तो मैंने अपने लिए लिया है ये वाला सेट। मैंने ये 2 चूड़ियां के सेट लिए हैं। बहुत अच्छा है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे ये चाहिए। दिस इज नॉट इनफ बजट। ये 2000 में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। मेहनत करके पैसे कमा के आ जाऊंगी। बहुत टाइम लगेगा। रिक्शा। अरे ओके, चलो बहुत दिनों बाद साइकिल रिक्शा पे बैठी हूँ मैं। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हवा बहुत, अभी मौसम अच्छा है ना। मौसम अच्छा है ना, हवा लग रही है, बालें से उड़ रहे हाँ। फिल्मी स्टाइल में। हाँ। Do you want to try शेरवानी also? मैं तुमको लहंगे ट्राई कराऊंगी, शेरवानी नहीं। आ जाओ। लेकिन ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी शॉप पर जहाँ पर हम सच्चे साड़ियाँ आगे बहुत अंधेरा है। हाँ, बट यहाँ से ही खोपचे में मैं आपको लेके जाऊंगी। अच्छा। खोपचा दिखाऊं मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? अरे वाह, स्वर्ग में आ गई। हेलो, नमस्ते। गुड तो आज अमन हमें हमारे बजट में साड़ी और लहंगे दिखाएंगे। दिस शॉप इज रियली फेमस फॉर ऑल दी बॉलीवुड स्टाइल बजट फ्रेंडली लहंगा एंड साड़ी। बहुत चमकदार है। चलो देखते हैं। टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट ऑल दिस थिंग्स।
ठीक है। टी कॉफी? मुझे इंडियन शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे एक चाय दे दीजिए। हाँ, इंडियन शॉपिंग एक्सपीरियंस चाय के बिना अधूरा है। एक Okay, thank you. So cute. But that one is also very cute. Oh my gosh, I love the combination of this green and pink. My brain will explode. So cute. Lehengas are driving her crazy now. You can try this lehenga. It's not in our budget. अम्मा जी, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ। इतनी सारी बहुत प्यारी लहंगा, लेकिन आज का बजट 2000 रुपए इन टोटल। तो लहंगा 1000 के आसपास में मुझे खरीदना है, तो ऐसा भी मिल जाएगा क्या? डन। और मायो के साथ चलो दिखाइए। किस कलर का लहंगा ज्यादा अच्छा लगेगा? मैं भी चाय आ गई। ओह सो गुड। वेलकम टू नंदिका क्रिएशन। आपको ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इन मार्केट्स यू गेट इट सेल फॉर 2000, 3000। फॉर योर टुडे ऑफर इट्स ओनली 4000 रुपीज फ्लैट। ओनली 4000 रुपीज। सुंदर और है ना? इसमें आपको इस सब लहंगे- ओरिजिनल मिरर वर्क्स आएंगे। प्रॉपर ओरिजिनल मिरर वर्क्स हैं, ग्लिटर वर्क के साथ में आएगा। ये भी 1000 का। 1000 रुपीज फ्लैट। प्रॉपर मिरर वर्क, इसके अंदर थ्रेड वर्क्स के साथ में वर्क आएगा। बहुत सुंदर है ये। पिंक बहुत क्यूट है, मुझे है ना? चाहिए। डिजाइन नंबर 3। Oh, this is really pretty. है ना? बहुत सुंदर है ये। She's loving all these lehengas. अब देखिए एक बहुत प्यारा पीस। ये थोड़ा सा Stunning ऊपर है, आज थोड़ा सा परेशान करेंगे आपको। थोड़ा सा, कितना परेशान करें? थोड़ा सा थोड़े से में ज्यादा बजट ना निकल जाए थोड़ा हमारा। सा परेशान करेंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ 1500 में ये पीस देते हैं। Oh, 1500 ठीक है। is really good यार। पर आप हमें थोड़ा डिस्काउंट भी तो दे सकते हैं ना, क्योंकि हमारा दिस चैलेंज इज है। फॉर 2500। सिर्फ ऑफर चैलेंज के Only लिए, for you, it's ओनली फॉर 1500. यू एंड फॉर योर व्यूअर्स। अब मैं लहंगे ट्राई करने जा रही हूँ। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। सब लड़के मेरे साथ आएंगे और प्रपोज करेंगे। आप बहुत ही सुंदर है ऐसे बोल कर आएंगे। बहुत सुंदर है। This is also very pretty. Yes, so pretty. Oh, it's looking so pretty. pretty. Oh my God, you're looking so pretty. I know I'm so pretty. But जब आप यहाँ चांदनी चौक आए हो, why don't you try like one very good fair लहंगा, थोड़ा Yes. बॉलीवुड स्टाइल का लहंगा हो, I है ना? will. हाँ. Okay. Yes. Hands up. Okay. Oh. अरे. One, two, three, बाय लहंगा बाय। अब वीडियो के शुरू में मैंने मायो को बताया था कि मैं एक ऐसी शॉप पर आपको लेकर जाने वाली हूँ जहाँ पर 100 रुपए में आपको साड़ी मिल जाएगी। पर मायो को मेरी बात का यकीन नहीं बना कि मैं उनका बेवकूफ बना रही हूँ, उनके साथ दगाबाजी कर रही हूँ, हाँ। है ना? ऐसा तो आप है बताइए, ही। क्या ऐसा है? आप नंदिका क्रिएशन पे आएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। 100 रुपीज 100 रुपीज धोखा नहीं दे रहे। नहीं धोखा दे रही हूँ। ये साड़ी है इन जस्ट 100 Wow, 100 रुपीज की साड़ी। I love this color. Confusion के ऊपर फिर confusion। 100 रुपीज। I love this. So cute. Oh. Wow. Yeah, I'm confused in these 3 sarees. ये भी मुझको अच्छी लगी, ये भी। और ये पोल्का डॉट तो यार काफी ट्रेंड में है, और पोल्का डॉट साड़ी 100 रुपीज में मिलना, ओफ। ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मतलब वीडियो के लिए ये ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन पर्सनली मुझे ये रंग बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लग रही है ना? ऐसे डिस्काउंट के लिए पूछते हैं थोड़ा सा, कुछ हमें डिस्काउंट में मिलेगा क्या? लेकिन 100 डिस्काउंट चाहिए। देखा, ये मैंने बोला था ना, इनको परेशान करने के लिए पूछेंगे तो मजा आएगा। This is right. Just हाँ, don't be a lady, be practically. मैं तो ये 100 रुपए की साड़ी खरीदने के लिए जापान से आ गई ना। तो आए ना, मिला ना। अरे गलती से बोले। 90 रुपए की साड़ी लेने के लिए जापान से आ गई। डार्क ब्लू। इंस्टाग्रामेबल बोलते हैं ना। वाओ। डबल शेड में साड़ी है,
और ब्लाउज ट्रिपल शेड में है। वाओ। अब मैं फाइनल करती हूँ। Yeah. एक ये साड़ी मैं अपने लिए ले रही हूँ। दिस इज अच्छा अच्छा। Done. This one? Yes or no? ये मुझे दे दीजिए फिर। Done. What about this? नहीं नहीं, What about this? दिस इज आल्सो गुड बट मैंने लेकिन नहीं चैलेंज के लिए तो बजट बहुत कम है। ओके, एक ये और एक ये दो दे दीजिए मुझे। 4 साड़ियाँ हो गई मेरी। But this one is also cute. हाँ, दिस इज ओके। But my suitcase ये ज्यादा अच्छी है, ये तो लेना ही लेना है। मुझे ये तो लेना ही लेना है। ये भी लेना है, ये तो हो गया। एक ये साड़ी मैंने अपने लिए ली है, ये ली है पर्पल में, और एक ये पोल्का डॉट ली है, और एक ये ली है। 1 2 3 4 साड़ियाँ हो गई है मेरी। तो हाँ। यानी कि मैंने 500 रुपीज की टोटल शॉपिंग कर ली है। और मेरे पास बजट है 1500 रुपीज। अच्छा, और आपने लिया है 2 साड़ियाँ। ये रंग मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है यूजुअली मैं शॉकिंग पिंक येलो ये पहनती tie and हूँ। dyes हैं. These are tie and dyes. लेकिन ये रंग बहुत अच्छा है और डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। पक्का लूंगी। What about the blue one? It's very nice. I really love this Okay. color. Now this is some Banarsi. बहुत महंगी होगी ना? No, only for 500 rupees. ओह वाओ। 1, 2, 3. Your magenta favorite color. 5. 6-piece bundle. और ये वाली साड़ी, जी, 6. इसकी क्या कीमत है? 650. 650, 650 रुपए में ये वाली देख। साड़ी है। क्या हम सिर्फ साड़ियाँ ही लेते रहेंगे? सारा बजट हमारा यही खत्म हो जाएगा। ओ, लहंगा कौन सा फाइनल किया है? आग बंद करके एक उस पर हाँ। हाथ रखना, ठीक है? ओके, आग बंद जापानीज स्टाइल करोगी, ठीक है? हाँ। どちらにしようかな天の神様の言うとり इस पे आया था. अरे इसी पे आया था ए? अभी लास्ट में कंफ्यूज हो गई। Do it again. आग बंद कर लो, आग बंद। मिक्स इट। We have shuffled. ओके, Start. Again. तो मायो ने लिया है 1000 रुपीज का ये लहंगा। 2 sarees, 1 lehenga. Only 1200 rupees. 1200 1200 rupees. Okay. You're left with 800 rupees. Okay. 1200 Done. रुपीज एंड देन I already got the 400 रुपीस की chudiyas. हाँ, थी, हाँ, हाँ. 1400, तो 1400 की इनकी शॉपिंग हो गई है। 600 रुपए बचे हैं आपके हाँ, पास आपके ठीक। चैलेंज के लिए। तो हमने लहंगा और साड़ियाँ खरीदी है। हमारा बजट थोड़ा सा ही बच गया है। और आपके लिए कितना? मैंने 600 की टोटल शॉपिंग की है, तो मेरा जो बजट रहता है 1400 रुपीज अभी रहता है। तो अभी मेरे पास काफी सारा बजट है। ये चलो चलते हैं। ये लटकन काफी अच्छी है ना। और ये भी बहुत सुंदर है। हाँ, ये इयरिंग्स हैं। और एक बात और बताती हूँ, ये जो इयरिंग्स है कितनी कीमत होगी इनकी? गेस करो। 300 रुपए। नो, जिन जस्ट 100 रुपीज यू कैन बाय एनी इयरिंग्स दैट यू लाइक। तो मैं ये वाला लेने जा रही हूँ। ये लहंगा के साथ जाएगा। कुछ फ्लोरल ज्वेलरी में लेना है। 100 रुपए, विश्वास कर सकते हैं? वाओ यार, वो ये वाली झुमकी मिल रही है जस्ट 250 रुपीज। कैसी लगी है? बहुत बड़ा है ना? दर्द नहीं लगेगा? नहीं। अच्छा लगेगा। इसकी कीमत है 500 रुपीज। कैसी लगेगी? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये 350 रुपीज में है। ये लूं या फिर ये लूं? ये वाला। ये वाला। तो मायो ने ये वाला पसंद किया है मेरे लिए। अच्छा सा सेट मिला है। मैंने खरीदा है 350 रुपए का सेट। बहुत सुंदर है, मोर का। मुझे बहुत डिजाइन अच्छा लगा। ये भी काफी अच्छा है यार। तो ये हमारे बजट में नहीं है। 1650 रुपए में है ये। 1650। 350 रुपए का नेकलेस सेट लिया है, तो अब 150 रुपए बाकी है। और ये वाला 250. आज का वो बजट 150 रुपए 150 में है कुछ बचा आपके है। पास। 150 में कुछ है। हम एक वीडियो कर रहे हैं, उसमें हमारा जो पैसे हमारे पास 150 रुपए बचे, तो कुछ 150 वाला है इसमें। चलो लगा दूंगा. ओ, वो 150 रुपए में लगा देंगे ये वाला। अच्छा, ये खरीदने जा रही हूँ। मेरा आखिरी 150 रुपए, 150 रुपए। तो मेरा शॉपिंग खत्म हो गया है। 2000 रुपए में बहुत अच्छे से शॉपिंग किया है। थैंक यू। और मेरा शॉपिंग अभी थोड़ा रहता है, 250 का बैलेंस रहता है। अच्छा, तो अब मैं मारे को ट्राई करा रही हूँ चांदनी चौक की फेमस दौलत की चाट। ट्राई करो। क्या बना? लाइट है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सर, इनकी क्या कीमत है? 100 रुपीज। 100 रुपीज। हाँ। वाह। ओके, तो अभी मैंने लिया है, ये भी 100 में है और ये वाला भी 100 में है। ये मैंने लिए हैं और 50 रुपए मेरे बच गए हैं। 50 रुपए के अब हम खाएंगे गोलगप्पे। चलिए फिर फटाफट अब चलते हैं गोलगप्पे। ये है पदम चाट कोना चांदनी चौक। गोलगप्पे से बहुत मशहूर है। Cheers!
तो हमने आज पूरा दिन बहुत अच्छा सा शॉपिंग किया है, कैसा लगा? हेक्टिक रहा पर इतना हाँ। मजा आया ना, बहुत shopping मजा करने में, आया बहुत ना। मजा आया, हाँ। literally, और इतना अच्छा अच्छा सामान हमने खरीदा है यार। बहुत बढ़िया सामान खरीदा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ज्योति जी का चैनल हाँ का जी। नाम है दामुआ, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपको हमें बताना है कि आज की वीडियो में जो हमने सबसे अच्छी चीज क्या ली है। हाँ। चलो तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय। जी जनाब, इंटरटेनमेंट का बम, ये यूँ समझ लो कि वाकई फुल ऑफ इंटरटेनमेंट है ये बंदी, और बड़ा खुश रहती है, बड़ा एंजॉय करती है, बड़ा इंटरटेन होती है छोटी छोटी चीज़ों को लेके। मतलब यूँ समझ लो कि अगर वो चीज़ें कोई और वो चीज़ कर रहा हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं हो, नॉर्मल बात है, लेकिन इसके लिए हर चीज़ खुशी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ खाना भी, कुछ ख़रीदना भी, कुछ गिरना भी, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाना भी, इसके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और बाकी 2000 रुपये में शॉपिंग के लिए हमारे यहाँ से कोई जाए तो 2000 रुपये साइड पे रख ले सिर्फ कन्वेंस के लिए ऑटो के कन्वेंस के लिए। बाकी आपको कम से कम ये सारी चीज़ें, खाना पीना, ये सारी चीज़ें रखने के लिए कम से कम आपको 10 से 12 या 15 हज़ार तक चाहिए। क्या हो गया कम आपको? से कम बहुत कम बता रहे हैं। कम से कम जितनी शॉपिंग उन्होंने की है इसके लिए हमारे पास कम से कम 25 से 30 हज़ार होने चाहिए। 2000 रिक्शे के बस। हाँ सही कह रहे हैं आप, 2 से 2.5 हज़ार तो और भी किराया और भी बढ़ गया है, अब तो और भी ज़्यादा फेयर मांगते हैं। अच्छा, मैं आपको छोटी सी चीज़ से एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। वो जो उन्होंने पर्स लिया था ना, जो पर्स उन्होंने 150 रुपये में लिया था, वो पर्स हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का है। अब आप मुझे खुद बताइए, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 12 गुना नहीं, 15 गुना नहीं, कई ज़्यादा गुना, यानी कि कहाँ 150 रुपये का अमाउंट है और कहाँ 4 से 5 हज़ार रुपये का अमाउंट है। बहुत अंतर है। एक तो चीज़- डबल कर ले, चले 150 रुपये का, हम डबल कर लें 300, अगर एक चीज़- 500 कर लें। नहीं, ऐसा है ही नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ करेंसी तो छोड़ दें, करेंसी पे जो आप कहते हैं ना डबल कर ले, डबल से थोड़ा ज़्यादा कर लें, वो वाली चीज़ तो है ही नहीं यहाँ। एक चीज़ 100 रुपये की है और अगर वो 200 की मिलती है तो उसको कितना गुना कहते हैं? 2 गुना। 100 गुना। अच्छा, उतनी ही की उतना ही अगर डबल हो गया तो वो 100 गुना हो गया ना, यानी जितने की चीज़ थी उतने ही डबल हो गए तो 100 गुना। तो 250 रुपये की अगर पर्स है और 5000 रुपये की अगर मिले तो कितना गुना हो गया? बहुत कई। ज़्यादा, हज़ारों गुना। मैं एक बंदे से बोल रहा था, मैंने कहा डबल हो गया तो 2 गुना हो गया, 2 गुना। 100 रुपये की चीज़ अगर 200 रुपये में मिलती है, महंगाई हो गई, तो वो 100% महंगाई हुई है वो। नहीं, दुगना का मतलब क्या होता है? दुगना 2 गुना, यानी कि जैसे कोई चीज़ 10 रुपए की है, अगर वो 20 की मिल रही है तो आपको ये कहोगे ना दुगने प्राइस में मिल रही है। 100 गुना कह रहे थे कि बोला अगर डबल हो गई तो 100 गुना समझो महंगाई हुई है, अगर डबल पे भी है। हाँ, वो अमाउंट की बात करते हैं। लेकिन वाकई मैं कहूँगा बहुत सस्ती चीज़ें, यकीन करें बहुत सस्ती चीज़ें। ये झूमर है, ये नेकलेस है, ये 100 रुपये की साड़ी, अभी क्या मतलब हो 100 100 रुपये का रुमाल नहीं मिल, 150 रुपये का रुमाल है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा भाई बहुत रैप कर रहा है आजकल, तो वो एक ब्लैक कलर का ना बड़ा अच्छा से स्टाइलिश सा रुमाल है, वो लोकल ठेले के ऊपर से वो रुमाल लेकर आया है 250 रुपये का, 200 रुपये का रुमाल। और उसके बाद अगर वो रुमाल नहीं मिल रहा उसे तो वो इतने पागलों की तरह डेस्परेट हो रहा कि मुझे दो। जब हमने पूछा कि भाई क्या हो गया, 20-30 रुपये का तुम्हारा रुमाल गुम हो गया, तुमने पूरी आफत मचा के रखी। कह रहा अभी आपको पता है वो 250 रुपये का बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है डिस्काउंटेड प्राइस पे। मैंने कहा रुमाल 250 रुपये का मिला है तुम्हें? कह रहा हाँ, ठेले पे से। कि मैं ठेले की बात कर रही हूँ, शॉप की बात भी नहीं कर रही हूँ। तो हम जो करेंसी को ले रहे हैं कि यार इंडियन करेंसी और हमारी करेंसी में 3 गुना है, यानी कि 100 रुपये हैं तो हमारे 250 रुपये हैं, 300 रुपये हैं, तो उसके बावजूद भी बहुत सस्ता लग रहा है, बहुत सस्ता लग रहा है। अगर इस चीज़ को हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब है आप यकीन करें आप बहुत बेहतर ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। आप अपनी यूँ समझ लें कि आप अपनी ज़रूरियात बहुत अच्छे से पूरी कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स अगर 50,000 रुपये भी कमा रहा है, 50,000 आपको सुनको आपके यहाँ 50,000 बहुत लग रहे होंगे आपको। हाँ, एक आम शख्स 50, यहाँ पाकिस्तान में 50,000 रुपये कोई मायने नहीं रख रहे। एक बंदे ने पूरी कैलकुलेशन की 6 से 7 लोगों की फैमिली की, उसने कहा कि 50,000 रुपये किसी की सैलरी होती है
50,000 रुपये में उसने सबके खाने पीने की कैलकुलेशन की, जिसमें गोश्त नहीं रखा, सब्जियां रखी सिर्फ, मेडिसिन नहीं रखी, फ्रूट नहीं रखा। उसको 50,000 रुपये से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं पूरे महीने में, 30 दिन आपको में। मैं एक मोटी सी मिसाल दूँ, हम अक्सर रक्शे से आना जाना करते हैं, तो अभी लास्ट टाइम जब मैं जा रही तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा यार एक तरफ का हम देते हैं 600 रुपीज़, दोनों तरफ का मिला लो तो 1200 रुपीज़। यानी एक रक्शे वाले को अगर हम अपने घर से जहाँ पे हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक का 600 पे करते हैं, आने और जाने का 1200 पे करते हैं, तो अब वो दिन में मैंने बोला यार रक्शे वाले तो बहुत अमीर है, अब वो दिन में 2 सवारियाँ तो पकड़ता नहीं होगा, वो तो पूरा दिन रक्शा चलाता है ना। तो अगर हम मोटा मोटा भी हिसाब करें 2,000 रुपये पर डे का वो कमा लेता है, 2,000 के हिसाब से 60,000 रुपये महीना कमा लेता है वो। मेरे पास 60,000 रुपये महीना कमाने वाला रक्शा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, उसके पास सही से खाने के पैसे नहीं है, उसके पास फल फ्रूट खाने के पैसे नहीं है, उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, उसके पास बच्चों को अच्छी तालीम देने के पैसे नहीं है, वो किराए के घरों में पड़े हुए। हमारे यहाँ रक्शा चलाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब जो कुछ नहीं कर पाता ना वो रक्शा और चिंची लेकर निकल लेता है और कहता है इसमें कमाई। और आजकल बाइकियाँ चला रहे हैं जैसे। हाँ, तो मैं यही सोचने लगी, मैं बहुत हैरान हो गई, मैंने कहा 60,000 रुपये कमाने वाला इंसान और उसका गरीब आदमी, मिडिल क्लास से भी नीचे, लोअर क्लास, मिडिल क्लास से भी नीचे कहेंगे उसे। तो 50-60,000 रुपये इस दौर में मायने ही नहीं रख रहा, इतनी महंगाई है। अच्छा, जबकि 50,000 रुपये किसी की सैलरी होना भी बहुत बड़ी बात समझे, यानी 50,000 रुपये सैलरी अच्छी अमाउंट समझी जाती है, लेकिन महंगाई वाकई बहुत है। और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है, बहुत सी जगहों पे मैं सोचता हूँ, अक्सर शख्स इस तरह से मामला चल रहा है पाकिस्तान में या कराची में, मैं अपने आसपास देखता हूँ, इधर से लेके उसका कर दिया, उससे लेके उसका कर दिया, उससे लेके गुजारा कर दिया। अच्छा, वो 6 महीने 15 दिन तक बर्दाश्त कर रहा है, अब वो भी फट पड़ा। अच्छा, फिर वो फट पड़ा तो कहीं और से पकड़ लिया। अच्छा, जिसका पहले कर लिया था उसने, फिर उसको दे रहा है, उससे लेके यकीन करें, मैंने नोट किया है कि लोग जो है ना कर्ज के नीचे या एक दूसरे के दोस्तों के सपोर्ट के नीचे यूं नीचे से नीचे जाते रहे। आपको पता है इसके बाद क्या हो रहा है, ये तो इससे लेकर उसको दे दिया, उसको लेकर उसको दे दिया, लेकिन मकरूज़ हो गया बंदा। मकरूज़ होने के बाद आखिरी हल समझ में आता है कि बस अपने आप को ख़त्म करो। और उसके बाद बाकायदा लास्ट टाइम मैंने एक न्यूज़ पढ़ी एक साहब के बारे में कि उन्होंने बाकायदा इसी तरीके का कोई स्टेप, इंतहाई कदम उठा लिया, तंग आकर, मकरूज़ इतने ज़्यादा वो हो चुके थे, घर का किराया नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने लेटर में लिखा कि बस मेरे बाद जैसे आप लोग मुझे सताते थे और तंग करते थे और मुझे जलील करते थे, मेरे बच्चों को नहीं कर, बच्चों को और मेरी बीवी को मत करिए। मतलब आप ये सोचिए वो किस कंडीशन में गया होगा जो उसने इतना इंतहाई कदम उठाया। और उस वक्त भी उसको सबसे ज़्यादा फिक्र किस बात की थी कि जैसे मैंने तस्लील उठाई है वैसे मेरे बच्चे मेरे पीछे ना उठाए, मैं तो जा रहा हूँ। तो वाकई मुझे हैरत होती है कि आप लोग कहते हैं 2000 में आपने साड़ी भी खरीद लिया, आपने लहंगा भी खरीद लिया, आपने चूड़ियाँ भी खरीद लिया, आपने पर्स भी ले लिया, आपने क्लच भी ले लिया, आपने गोलगप्पे भी खा लिए। मुझे लगता है मतलब आप लोग किस प्लानेट पे रहते हैं, हम किसी और प्लानेट पे हैं, आप लोग किसी और प्लानेट पे हैं जहाँ बड़ी सस्ताई है और हमारे यहाँ बड़ी महंगाई है। मैं ये कहूँगी चलिए ठीक है, हम करेंसी के हिसाब से भी पकड़ लेते हैं कि 100 रुपये आपके, हमारे चलो 300 रुपये रख लो, बहुत फ़र्क है, फिर भी बहुत फ़र्क आ रहा है, बहुत फ़र्क आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और इसी वजह से मतलब है कि मामलात यहाँ बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आती जा रही है, लोगों के अंदर परेशानियाँ बहुत आती जा रही है। और कभी कभी मैं अक्सर नमाज में हमेशा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा रिस्क दिया या ऐसे मामला दिए जिसमें किसी की मोहताजी नहीं है। मतलब एक होता है कि यार मैं कारपेंटर हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरे पास कॉल है आएगी तो मैं जाके काम करूँगा, कोई कलर वाला हूँ मैं कलर करूँगा, तो कोई कलर देगा तो मैं करूँगा ना, मुझे कलर करना तो आता है, कोई मजदूर हूँ ठेका मिलेगा तो मैं काम। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मतलब जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि वाकई एक ऐसा काम है जिसमें जितनी मेहनत करो उतना पैसा है, जितना हिसाब किताब आप कर सकते हो, जितना आप डाल सकते हो उतना पैसा है। ये भी मैं समझता हूँ हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों में से बेहतर हूँ। लोगों के हालात में देख रहा हूँ, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग, अच्छे खासे, लेकिन जॉब और 100% मैं अक्सर एक जगह जाता हूँ जहाँ पे मैं मतलब यूट्यूब के हवाले से अच्छे खासे ऐसे लोग वहाँ आए मेरे पास जो बाकायदा पूरी दुनिया में बिज़नेस कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि बहुत बुरे दिन आ रहे हैं पाकिस्तान में, अच्छी खासी कंपनियाँ यहाँ से भाग जाएंगी, अच्छी खासी भाग भी गई हैं। एक हस्बैंड वाइफ आए थे, उन्होंने कहा कि 11 डेनिम जीन्स बनाने वाली डेनिम की 11 कंपनियाँ बांग्लादेश चली गई हैं पाकिस्तान से छोड़ के। मुझे मतलब बड़ा अफसोस हुआ कि कितने लोग बेरोज़गार हैं। 11 कंपनियाँ, इसका मतलब ये है कि हर कंपनी, कोई भी कंपनी जिसको पाकिस्तान में तकलीफ़ आ रही है वो भाग सकती है। और आखिरी में यही होना है कि जितना ये लोग निचोड़ सकते हैं मुल्क को निचोड़ें।
इनकम हो तो फिर मसला नहीं है। अच्छा, जापानीज स्टाइल में उन्होंने लिखा था कि जापानीज एक यूट्यूबर है, उन्होंने शॉपिंग करी, चैलेंज किया। आज आपको थोड़ा सा उनका स्टाइल वखरा लगा या फिर वही हमेशा एज यूजुअल जैसी लगी? बिल्कुल खुश लगती हैं जैसे होती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये जो हरकतें करती है ना, ये कोई और करे तो उसके ऊपर सूट भी ना करे। इनके ऊपर जो क्यूटनेस है, या इनके ऊपर जैसे इनके साथ जो थी, मैं उनको नहीं जानती, ज्योति चाहड़, तो वो भी थोड़े से क्यूट थी और वो भी वैसी ही हरकतें कर रही थी और थोड़ा सा मतलब जॉलीपन दिख रहा था दोनों में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र इन पे से नहीं हट रही थी। अच्छा, बाय नेचर इसकी थोड़ी सी मैं तारीफ़ करूँगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अक्सर जो बड़े यूट्यूबर होते हैं दूसरे यूट्यूबरों को अपने साथ नहीं मिलाते। वो पता है क्या सोचते हैं, मैं उसे क्यों फ़ायदा दूँ, कोलैबोरेशन नहीं करते। वो कहते हैं यार उसका फ़ायदा हो जाएगा, उसको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लेकिन ये इसका मतलब बहुत अच्छी नेचर की है। लिंक में डाला हुआ है इन्होंने उनका मतलब चैनल। एक पर्सन हमने पहले देखा था तो फूड चैलेंज था, तीन यूट्यूबर्स के साथ किया था इन्होंने। अक्सर इनका देखा है कि इस तरह से करती हैं, तो इसका मतलब ये बड़ा दिल है। वरना यकीन करें, लोग को कहते हैं कि यार हमें क्या फ़ायदा, मतलब हम क्यों करें, लोग अपने ही पे बेनिफिट देखते हैं। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त, और दिल कर रहा है कि किसी रास्ते से, दुबई के रास्ते माल मंगवा के मैं यहाँ दुकानें लगा लूँ। मैं एक चीज़ बोलूँगी, जैसे आखिर में थोड़े से मतलब क्लिप्स थे ना, इसमें इन्होंने लहंगा पहना था, साड़ी पहनी थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मायो को देखकर, यार इनके ऊपर ना इंडियन संस्कृति या इंडियन का एक कल्चर जो है, वो मुझे लगता है बहुत उभरता है, बहुत सूट करता है। ऐसा लगता है शायद इनके लिए है, इनको ऐसा ही होना चाहिए था। ये ऐसी ही बहुत प्यारी लगती हैं। मतलब अब अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेस्टर्न में देखती हूँ, कभी कभी आपने देखा था, एक तो हमने सॉन्ग के शूट में भी इनको देखा था, तो ये बाहर थी, अपने मुल्क में थी, तो उस वक्त उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा हुआ था खुद को। लेकिन अभी भी उन्होंने स्टार्टिंग में वेस्टर्न पहना हुआ था, लेकिन लास्ट के जो क्लिप्स थे ना, जिसके अंदर इन्होंने लहंगा पहना, ओ माय गॉड, मतलब उफ करूँ थी मैं, इतनी प्यारी लग रही थी। हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, हरे कृष्ण हरे रामा की साड़ियाँ पहनी हुई होती हैं, वृंदावन की वीडियो देखी है, तो बाकायदा साड़ी पहन के फॉरेनर्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त अच्छी वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।